नमस्ते दोस्तों। आज मैं आया हुआ हूँ कलिंजर दुर्ग में। यह दुर्ग भारतवर्ष के सारे दुर्गों में से सबसे प्राचीन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जिक्र हमारे वेद पुराणों में भी है। इतिहासकारों के हिसाब से इस किले में मौर्य वंश, गुप्त वंश से लेके मध्यकाल में चंदेला वंश और बुंदेला वंश ने शासन किया है। इसी वजह से अंदर हमें गुप्त वंश से लेके मौर्य काल, चंदेल काल और बुंदेलाओं के बने हुए बहुत सारे पैलेसेस और टेंपल दिखाई देते हैं, जिसका अब चल के हम भ्रमण करेंगे। इसके अलावा इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिसमें से सबसे पहला दरवाजा है जो मुख्य द्वार है, इसका नाम है आलमगीर गेट। तो आइए चलते हैं कलिंजर किले के अंदर और इसकी ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर मौजूद घने जंगलों से घिरा हुआ कलिंजर का किला इंडिया के एक सबसे मजबूत किलों में से एक है। इस किले के अंदर बहुत सारे पुराने किले, महल और मंदिर हैं, जिसका अब हम भ्रमण करेंगे। कलिंजर महल में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम हमको जो महल मिलता है वो है चौबे महल। चौबे महल 18वीं शताब्दी में ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था। तब आइए चलते हैं चौबे महल के अंदर और देखते हैं इसके आर्किटेक्चर और खूबसूरती। इस महल में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, बीच में आपको एक बड़ा खुला बरामदा मिलता है, जिसके चारों तरफ गलियारे बने हुए हैं। इस महल का निर्माण करने के लिए पीले बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जिस पर कि लाइमस्टोन का प्लास्टर लगा हुआ है। इस महल का प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ है और यह महल 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। अब मैं आ चुका हूँ किले की दीवार के बिल्कुल पास में, और जब आप किले में प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ कुल 7 द्वार मिलते हैं। उसमें से एक ये द्वार है जो मेरे पीछे है, ये नॉर्थ फेसिंग द्वार है और ये सबसे बड़ा था। एक मेन गेट के रूप में उपयोग होता था, जिसका रास्ता सीधा पन्ना की तरफ जाया करता था। 16वीं-17वीं शताब्दी में बुंदेला राजाओं ने यहाँ पर जब शासन किया, उस समय इस प्राचीर के साथ ही साथ शस्त्रागार का भी निर्माण करवाया, जहाँ पर वो अपने अस्त्र शस्त्र रखा करते थे और उपयोग किया करते थे।
इस किले की बाहरी दीवार की कुल परिधि 6 किलोमीटर लंबी है, जिसकी चौड़ाई 5 मीटर से 10 मीटर तक की है। अलग अलग समय में इस किले पर बहुत सारे आक्रांता जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं, शेरशाह सूरी, मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, लेकिन कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सके। कलिंजर किले में और भी अंदर प्रवेश करने के बाद हम आ जाते हैं रानी महल में। 16वीं या 17वीं शताब्दी में जब विंध्याचलों का राजा इस किले में था, उस समय उन्होंने अपने रानियों के लिए ये महल बनाया था जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। इसलिए इस महल को रानी महल कहा जाता है। उन्होंने इस महल को पेंटिंग्स और सैंडस्टोन के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह डेकोरेट किया। तो आइए चलते हैं इस महल के अंदर और देखते हैं रानी पैलेस को। रानी महल का प्रवेश द्वार अत्यंत ही विशाल और भव्य है, और अगर हम ध्यान से देखें तो छज्जे के नीचे बुंदेलकालीन फ्रेस्को आर्ट पेंटिंग अभी भी सही सलामत बची हुई है। खासतौर से रानियों के लिए बना हुआ ये 3 मंजिला भव्य महल बुंदेलकालीन है। इस किले के बीचों बीच एक बड़ा सा कंपाउंड है जो कि चारों तरफ गैलरी से आकर जुड़ता है। रानी महल के दूसरे द्वार से बाहर निकलते ही सामने आपको दिखाई देगा वेंकट बिहारी जी का मंदिर, जो कि महल के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यह बुंदेलखंड स्थापत्य कला का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस मंदिर का मुख पूर्व की तरफ है। अब हम मंदिर की छत पे आ चुके हैं। मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जब आप ऊपर आएंगे आपको यहाँ पर मंदिर की छत पे चारों तरफ छोटी छोटी राजस्थानी स्टाइल में छतरियाँ दिखाई देंगी। इन छतरियों का कॉम्बिनेशन छत के ऊपर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है।
हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर पे और ये है नीलकंठ महादेव मंदिर का प्रथम प्रवेश द्वार। इस द्वार से अंदर जाने के बाद सीढ़ियाँ मिलती हैं जिनसे नीचे उतरने पर नीलकंठ महादेव मंदिर में हम पहुंच जाते हैं। रास्ते में चट्टानों में उकेर के बहुत सारी मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और इसके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर के समीप ही काफ़ी सारे प्राकृतिक रूप से झरने उपलब्ध हैं जिनका पानी पूरे साल मंदिर के ऊपर गिरता रहता है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग की 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। कलिंजर किले के नीलकंठ महादेव मंदिर का डिटेल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस मंदिर का डिटेल वीडियो मैं जल्दी ही अपने चैनल में अपलोड करने वाला हूं, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। कलिंजर किले के दूसरे छोर में आने के बाद हमको मिलता है ये महल। इस महल का नाम है रंग महल। ये चंदेलों के समय बनाया हुआ एक लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ पैलेस है, जो अंदर से बहुत ही सुंदर है। तो आइए चलते हैं पैलेस के अंदर और देखते हैं इसकी खूबसूरती को। यह एक बहुत ही विशाल किला है दोस्तों। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए बेहतर होगा आप अपने वाहन को लेकर आएँ और पूरे दिन का समय लेके आएँ, ताकि सुबह से शाम तक आप इसके लेके हर मंदिर और महल को अच्छे से देख सकें। हमें भी यहाँ पर अपनी यात्रा पूरी करते करते अब शाम हो गई है। अब इस किले की यात्रा के आखिरी पड़ाव के रूप में हम पहुंच चुके हैं राजा अमन सिंह जी के महल पर। राजा अमन जी सिंह का महल 2 मंजिला महल है और जब हम यहाँ पहुँचे तब इसका मुख्य द्वार बंद था। इस वजह से हम इस महल को अंदर से भ्रमण नहीं कर पाए। वर्तमान में कलिंजर किले में जो भी मूर्तियाँ मिली हैं वो इसी महल में संग्रहित करके रखी गई हैं। इसी महल के साथ में हमें एक प्राकृतिक रूप से पुरानी झील भी दिखाई दी, जो कि कलिंजर के किले में जितनी भी झीलें हैं उसमें से एक झील है। अब इसी के साथ दोस्तों कलिंजर किले की यात्रा हमारी संपन्न होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह मैं नई नई जगह में जाकर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो अब मिलते हैं ऐसे किसी अगले अच्छे रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। कलिंजर का किला खजुराहो पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि खजुराहो से इसकी दूरी मात्र 100 किलोमीटर है। जब भी आप खजुराहो घूमने आए तो कलिंजर का किला ज़रूर घूमने आए।
लेकिन घूमने आने से पहले अपने पीने का पानी और दिन में खाने की व्यवस्था करके आएँ, क्योंकि किले के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था है नहीं है।